और जहानाबाद के विमल कुमार ने भी उसमें अपना परचम लहराया है। विमल जहानाबाद से रोज़ पटना जाते थे, तैयारी करते थे और आज वो कामयाब हुए हैं। विमल, बताइएगा किस तरीके से आपने जो है ये कामयाबी हासिल की है? जैसा कि हमने बताया, 2012 से दरोगा बनने का सफ़र 2012 से 2022 हो गया। आज हम सफल दरोगा बन गए हैं। इसके पीछे का 10 साल मेरा संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि 2012 में जब संतोष यादव के यहाँ एडमिशन लिया था, उसी जहानाबाद कोचिंग संतोष यादव का, वहीं पे हम पढ़ना शुरू किए थे। और पढ़ना शुरू किए तो संतोष यादव हमको पढ़ने के दौरान बच्चा की तरह मारते थे कि तुमको दरोगा बना ही देंगे, तुमको दरोगा बना ही देंगे। और उसके बाद 3-4 साल करीब यहाँ पे हम जहानाबाद में पढ़े संतोष यादव के यहाँ। फिर उसके बाद 2015-16 में पटना रहमान सर के यहाँ गए, क्योंकि एक बच्चा बोला था क्लास में ही कि रहमान सर का जो कोचिंग है अच्छा पढ़ाते हैं। तो हमने वहाँ इंक्वायरी के लिए गया, इंक्वायरी किया और डायरेक्ट एडमिशन ही ले लिया। तो रहमान सर के बारे में उतना तो खैर जानकारी पहले नहीं था, सिर्फ जानकारी था कि रहमान सर के एडमिशन लेना है, तो हम ले लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद 1.5-2 साल जैसे ही हुआ तो रहमान सर से लगाव अच्छा हो गया था। वहाँ पे एक मेरे खूबी है मेरे अंदर में कि जहाँ भी हम जाते हैं तो टीचर से या शिक्षक से अच्छा लगाव हो जाता है। जैसे जिस तरह से जहानाबाद में हो गया था, तो उस तरह से पटना में भी रहमान सर से इतना लगाव हो गया था कि 1.5-2 साल क्लास करने के बाद वो रहमान सर बोले कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, ये तुम डेली पटना से अप डाउन करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। इससे अच्छा है कि अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो पटना में डेरा लो, और जो भी तुम्हारे घर का गार्जियन है उससे हमको बात करावो। तो जैसे बात भी हो गया, छोटा भाई दोनों भी, एक बिहार पुलिस में है और CRPF में है, दोनों बात किए रहमान सर से और कंफर्म हो गया। और हमने 1 महीना के अंदर अंदर डेरा भी ले लिए। उसके बाद रहमान सर के यहाँ पढ़ने लगे। वहाँ का फीस तो है कुछ, हमको नहीं आज तो तक पता नहीं चला कितना क्लियर फीस है। जैसे कि 11-12 के लेवल हम कह सकते हैं, सब हमको कुछ पता नहीं उतना। लेकिन वहाँ पे हम बहुत सारा बैच किए 101 रुपया दे करके। रहमान सर के शायद हमारे अंदर क्या देख लिए रहमान सर, तो हम नहीं बता, वो सर ही बता सकते हैं। तो बोले कि अगर तुम्हारे भाई अगर पैसा में कोई दिक्कत करता है तो हमसे पैसा लेना भी महीना में हम देंगे तुम्हें, और जो भी बैच है तुम 101 रुपया दो, एडमिशन लो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कितना ही बैच करो। तो अच्छा है, रहमान सर का जो पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि दरोगा आप रोज़ यहाँ से पटना जाते? हाँ, रोज़ यहाँ से पटना से जाते थे, ट्रेन से जाते थे। और ट्रेन गोपाल मार्केट, पटना स्टेशन से गोपाल मार्केट तक रहमान सर का जो कोचिंग है गोपाल मार्केट में, वहाँ पैदल जाते थे। तो रहमान सर देखते थे भी तो कि डेली पैदल आता है। लेकिन 1.5-2 साल के बाद वो अपना जो बोलना था बोल ही दिए, जिसके कारण से हम डेरा लिए पढ़ने लगे। और 17 की बहाली जो आया था बिहार दरोगा का, उसमें सिर्फ PT हुआ था। PT हुआ तो हम और जोर तोड़ से लग गए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। हमें लग रहा था जैसे कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब बनना है तो दरोगा ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। और 1-2 साल पहले किसी से मजाक में ही किसी से कह दिया था, वो पूछा हमसे कि दरोगा का जो जुनून है आपके अंदर इतना भरा हुआ है कि जैसे पूछा कि आपको अगर दरोगा, DSP और SP में बनना रहेगा तो क्या बनिएगा। हम बोले कि हमको दरोगा ही बनना है। हमको पता है DSP SP के बारे में, बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन हमको दरोगा ही बनना है। और दरोगा के अलावा हम SP और DSP तक का पद भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको जब जहानाबाद से जो हम सपना लेकर आए थे दरोगा बनने का, हमको दरोगा ही बनना है बस, और कुछ नहीं बनना है। बस एक लक्ष्य की तैयारी। देखिए, दरोगा एक कहिए कि हम दरोगा बन गए हैं भाई, लेकिन दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि हम लक्ष्य की प्राप्ति किए हैं। और लक्ष्य न बड़ा होता है न छोटा होता है, लक्ष्य होता है, अपना सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। इसी कारण से 17 की शायद PT हुआ, उनमें मेंस नहीं हो पाया। तो फिर कुछ दिन फ्रस्ट्रेशन में रहे। फिर उसके बाद हम अपने आप को खुद को संभाले और खुद को ही बहुत मोटिवेट किए हैं, लग जाना है। तो 2446 की जो बिहार दरोगा बहाली आया, उसमें हम PT पास किए, मेंस पास किए, फिजिकल भी पास किए। फिजिकल भी जो था हमारे लिए आसान था, इसलिए कि हमें जब से 15-16 में पटना गए थे, उसी में से हम दौड़ते रह गए थे। जब सुबह में सिलेबस के आधार पर कि इसको भी हम सिलेबस मान लिए थे, और सुबह पर डे 1 घंटा हमको बाहर में निकलना है और दौड़ के चले आना है। तो इस तरह से 2446 तो खैर
फिजिकल नहीं, सॉरी फिजिकल हुआ लेकिन मेरिट नहीं लग पाया। लेकिन जब अगले 2213 की बहाली जैसे ही आया उसमें भी हम जोर तोड़ से लगे हुए थे और पीटी परिवार हुआ, वालों को आप इसका श्रेय कितना देते हैं? पीटी हुआ, मेंस हुआ, फिजिकल हो गया और मेरिट भी इसमें लग गया है, जिसका श्रेय पूरा परिवार का भी सपोर्ट रहा है। दोनों भाई का आर्थिक रूप से सपोर्ट रहा है, जो कि जो भी दोनों छोटे भाई का आर्थिक रूप से बहुत सपोर्ट रहा है और जो छोटे भाई है उसको भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम खेती गृहस्थी जो भी है छोटा भाई ही देखता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे। फिर भी हमको कभी बोलने नहीं लगे कि इनसे बड़ा भाई है, हम करेंगे और बड़ा भाई बैठेगा यहाँ पे, इस तरह का कोई भावना अंदर में था नहीं। हमको मतलब कि फुल फ्री छोड़ दिया था, छोटा भाई भी छोड़ दिया था कि शायद ये भी जानता था कि कुछ न कुछ जरूर कर पाएंगे। तो आज रंग लाया है और ये भी कह सकते हैं मेहनत रंग लाती है और आज हम खुद जान पाए हैं कि मेहनत सच में रंग लाती है। तो लाइए आप वापस से आप मम्मी से, माँ जी आप बताइए, आपका बेटा दरोगा बन गया है, आपको कितनी खुशी है? खुशी है। खुशी आप है। क्या सोचती थी कि कामयाब हो पाएगा नहीं हो पाएगा? बेटा होते ही ना तो काथी ना कर, लेकिन खुशी है हो जाते, बड़ा बाबू हो जाए तो हमारे यही सब देवता देवी कर रही है, रोज पूजा कर रही, आप का कर रही। अच्छा, ठीक है। तो और ये विमल जी के पिताजी हैं, आप बताइए आपको कितनी खुशी है और क्या लगता था आपको विमल के बारे में कि कहाँ तक ये अपना परचम लहरा पाएंगे? बहुत बहुत खुशी है। पूर्ण विश्वास था कि मैंने एक दिन हासिल कर रहे हैं। किसान होके बच्चों को पढ़ाना लिखाना हाँ। कामयाब करना कितना मुश्किल काम है? मुश्किल तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी है। लेकिन फिर लेकिन हो गया था, अपना वही देखभाल किया। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि मुश्किल नहीं है, किसानी है, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बच्चों को कामयाब करना ठीक है। सभी कामों के साथ साथ ये भी एक बड़ा काम है। और आज सही बात ये है कि आज परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कामयाब हैं। एक किसान परिवार से आते हैं और सभी लगभग कामयाब हैं, क्योंकि विमल के दो छोटे भाई और एक अभी लगभग तैयारी में है और वो भी आज न कल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। जहानाबाद से जसीम के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज़ के लिए।